सोल्जर टीम है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़े टॉप क्लास के, वर्ल्ड क्लास के आज हमारे पास हीरे हैं, जिनकी बदौलत आज मैं स्टेज पर बोल पा रहा हूँ। वो सारे हीरे आगे बैठे हुए हैं दोस्तों। मैं चाहूँगा इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। भगवान मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर इतनी खूबसूरत टीम, इतने अच्छे लीडर सभी को मिले। जरूर मैंने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ अच्छा काम किया होगा, जिनकी बदौलत मेरे पास इतनी खूबसूरत और प्यारी सी टीम है। और आज मैं कह सकता हूँ ये वर्ल्ड की सबसे नेक और बेहतरीन टीम है। वर्ल्ड क्लास के आदमी हैं। मैं आज आप सब लोगों से बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस इंडस्ट्री में और इस मैनेजमेंट का रिश्ता मेरा 12 सालों का। 12 वर्षों के रिश्ते में 10 सालों तक सम्मान नसीब नहीं हुआ। सिर्फ हम सम्मान देते थे, लोगों को करते थे, नसीब नहीं हुआ। हमारी टीमों ने देखा कि हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है यहाँ पर जो मुझे रिकॉग्निशन कर सके। तो मैं ये जानता था कि मुझे जिंदगी भर कभी रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। ये रिकॉग्निशन हाथ सिर्फ बना है देने के लिए, लेने के लिए नहीं। लेकिन हमारी टीमों ने जब देखा कि सर का रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोगों का होता है, सर का नहीं होता, और इन टीमों ने एक निर्णय लिया और एक प्लानिंग किया दोस्तों। और आज ये अप्लाइड स्पॉन्सर की नहीं, हमारे टीम की बदौलत है जिसकी वजह से मुझे ये रिकॉग्निशन मिला। वरना 10 सालों तक डायमंड तक पहुंचा वो रिकॉग्निशन नहीं नसीब हुआ। दौलत दुनिया की क्या है पता आपको? सुनाई नहीं दिया? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है हमारे अच्छे लोग। लोग तो समाज में अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। उससे कहते हैं टोटल क्वालिटी पीपल, खूबियों से भरे लोग। और आज इस बात की मैं गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ, इस चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो भीड़ से अलग लोग बैठे हैं यहाँ पर। कि वो भीड़ में नहीं कि हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। यस या नो? नहीं कर पाते। तो हम लोग करना चाहते हैं। और 5वां हमारा जीवन संगिनी, हमारे जीवन साथी, जिन्होंने भी आप गीत गा के अपने मन की बात को बयां किया कि मैं बहुत सारे जतन करती रहती हूँ इनको संभालने के लिए, और बहुत लोग इन पे डोरे डालते हैं। तो वो डोरों से बचने के लिए वो जतन करती रहती है, भगवान से मनाती रहती हैं, व्हाट्सएप चेक करती रहती है, बात किससे कर रहा हूँ छुप के सुनती रहती है, कहीं कोई डोरे तो नहीं डाल रहा है। तो उस जतन को चालू रखी है अभी 15 सालों से। अभी भी डर लगता है कोई उड़ा के न ले जाए। तो दोस्तों आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, डोरे कोई कितना डाले लेकिन हम डोरे नहीं डालते। उसके पीछे कारण क्या है सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे आप? चौसी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। चांदी सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांदी सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना सिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना सिकवे है ना वादे हैं। ना सिकवे है ना वादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांदी सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो
जैसा मैंने सोचा। अभी इसके लिए आप सबके सामने स्टेज पे कमिटमेंट करना चाहता हूँ। ये हमारी पत्नी के लिए भी है, इनके मन का जो डर है वो निकालने के लिए, और आप सबसे भी एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर आप सुनते हैं कि फला लीडर उस कंपनी में 6 महीना रहा, छोड़ के दूसरी कंपनी में, फिर 3 महीना रहा, छोड़ के वहां चला गया, फिर 4 महीना रहा, वहां चला गया। तो पत्नी के लिए भी ताकि उनका डर भाग जाए, और आप सबके लिए दोनों लोग मैं साथ में कंबाइन कर रहा हूं, चलेगा? तो छोटी सी गीत की लाइन से मैं आपको बोल के फिर आगे अपनी बातें शुरू करूंगा। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखे सिवा तेरे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी। मैसेज कुछ गया? जिस दिन इस मैनेजमेंट को मैं छोड़ूंगा, भगवान उस दिन मेरी आंखों की रोशनी छीन ले। जिस दिन पत्नी के सिवा दूसरे के डोरे में फंसूंगा, तभी मेरी आंखें छीन ले। क्योंकि दोस्तों, एक अच्छा इंसान और एक सच्चा इंसान, एक अच्छा इंसान और एक सच्चा इंसान कामयाब कब बनता है, वो सफल कब कहलाता है? आखिर वो आदमी, आपने सुना होगा कि लोग फर्श पर सोते थे और फर्श से आज वो अर्श पे पहुंचे, और ये इंसान भी एक फर्श वाला बंदा था, आज फर्श से अर्श पे कैसे पहुंचा? आप सब सुनना चाहते हैं क्या? सुनना चाहते हैं क्या? सुनना चाहते हैं क्या? लेकिन आप लोगों में वो आग दिख नहीं रही है, वो फायर नहीं दिख रहा, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा मुझे। चेन्नई तक चेन्नई तक जानी चाहिए फायर की। फ्यूचर डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। नए लोग यहाँ पर कितने लोग हैं? पहली बार जो आए हैं, मैं डिस्ट्रीब्यूटर से गुजारिश करूंगा कि इनके लिए जोरदार वेलकम। थैंक यू दोस्तों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह का ये सम्मान और जिस तरह का ये रिकॉग्निशन आपने देखा, आज से कुछ साल पहले मुझे देखने का सौभाग्य मिला था। 850 किलोमीटर दूर जाकर मैंने ये देखा था, और वहां पर चंद लोग नहीं थे दोस्तों, वहां 10,000 से 12,000 की भीड़ थी। और उसमें मैं आपकी जगह, जैसे आप सीट पर बैठे हैं, मैं भी एक आम दर्शक की तरफ सीट पर बैठा हुआ था, और जो कुछ भी यहाँ होते दिखाई दे रहा था, मैं बैठकर अपनी जगह पर बैठकर कुर्सी पे कल्पना कर रहा था कि मुझे भी वो दिन कभी नसीब होगा। और ये अपने मन की बात मैंने अपने अपलाइन से कही थी, अपने सीनियर से कही थी कि सर, इस तरह का सम्मान और इस तरह का इज्जत क्या कभी हमें भी नसीब होगा? तो मेरे सीनियर ने मुझसे एक ही बात कही थी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, 100% नसीब होगा।
दुनिया में ऐसा कोई रास्ता नहीं है विनय, जिस रास्ते पे अगर तुम चलोगे और मैं चलूंगा, जिस पे मैं चला था मुझे मंजिल मिली, अगर वही रास्ता तुम भी चुनोगे तो मंजिल 100% तुम्हें भी मिलेगी। फर्क इतना है कि रास्ते मत बदलना। जब हम लोग रास्ते पे निकलते हैं तो बहुत सारे लोग, रास्ता भटकाने वाले लोग मिल जाते हैं, हमें कायम नहीं रहने देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में कामयाबी के लिए, जो आपने कहा कि मैं डायमंड शिप करना चाहता हूं, तो मैं आपको अपने जीवन की कुछ लाइफ की रिलेटेड स्टोरी बताऊंगा, जिसको सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। सुनना चाहेंगे आप लोग? मैं अपने जीवन की स्टोरी शुरू करता हूं। मैं सबसे पहले वहां से शुरू करता हूं जहां पर मैं अपने गांव में पला बड़ा। उस गांव का नाम है सिंगरा मऊ। मैं सिंगरा मऊ का गांव है, वहां का मैं मूल निवासी हूं। सरसों मार्केट हमारा बाजार पड़ता है, जो आप लोग जाफरानी पत्ती कभी खाते होंगे, भोला जर्दा, वहां सरसों मार्केट में ही बनता है। आज इंडिया और नेशनल और वर्ल्ड पे पहुंच गया है। दोस्तों, मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूं। मेरे पापा बहुत छोटी सी पोस्ट पे पोस्टमैन की नौकरी किया करते थे, और संयोग और सौभाग्य की बात कहूँ तो भगवान ने मुझे सब में बड़ा बनाया। मतलब उनके 6 बच्चे थे, मेरे पापा के, मम्मी पापा के 6 बच्चे थे। 6 में भगवान ने मुझे सबसे बड़ा बनाया, यानी उनके सारे बच्चे हमसे छोटे, मतलब हमें को बड़ा, और पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। जैसे ही मैं 5वीं क्लास में पहुंचता हूं, पिताजी मुझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। बाजार से सब्जी लाना है, खाद लाना है, खेती देखना है, जानवर को देखना है, घर को देखना है, बीमारी को देखना है, जितनी भी दवा दुआ, टोटल XYZ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाल दिया उन्होंने बहुत ही कम उम्र में। और आपसे कहना चाहूंगा, पिताजी हमेशा जो मैंने जुबान से कहा मुझे कपड़ा चाहिए, शर्ट चाहिए, जूता चाहिए, उन्होंने कैसे भी अरेंज करके हमें दिया, चाहे उधार दिया, चाहे कर्ज पे लिया, चाहे दुखी मन से दिया, चाहे सुखी मन, खुशी मन से दिया। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि दुनिया में ऐसा पिता भगवान सबको दे। मैं दुनिया का बहुत खुशनसीब व्यक्ति हूं जिसे ऐसा पिता मिला है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि उनकी जो परवरिश थी, जो संघर्ष वाली परवरिश थी, उन्होंने मुझे पूरी जिम्मेदारी दी थी। और कुछ लोगों के ऊपर जब उनके माँ बाप जिम्मेदारी देते हैं, उनके घर वाले उनकी जिम्मेदारी देते हैं, तो बच्चे झल्ला जाते हैं, बहुत उलझ जाते हैं, यस या नो, बहुत टेंशन में जाते हैं ना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये गॉड गिफ्टेड था, मतलब ईश्वर का दिया हुआ था। कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पे आ जाए, मैं हमेशा हंसते हुए उसको झेलता था। और जिंदगी में इतने अप्स डाउन आए, इतने अप्स डाउन आए, और उस संघर्ष की वजह से, बचपन से जो स्ट्रगल मेरे पापा ने मुझे दिया जाने और अनजाने में, उस स्ट्रगल की वजह से दुनिया में आज मेरे पर कितनी बड़ी तूफान आ जाए, मैं सिर्फ हंसता रहता हूँ। मतलब कभी भी गमों की असर अपने ऊपर पड़ता नहीं है। तो आपको आज मैं बताना चाहता हूँ सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जिंदगी में आपको सबसे पहले कामयाब बनना है, टॉप पर जाना है। जाना चाहते हैं आप लोग? तो आप ऐसे रास्ते को चुनिए जिन रास्तों पर बहुत सारे लोग जा रहे हों और वो टॉप पर पहुंच रहे हैं। आप लोगों ने अभी ये प्रेजेंटेशन देखा था, मिस्टर जी सर ने दिया था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। समझ में आया आप लोगों को? और आपने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री के हाईएस्ट लेआउट को टच कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा सक्सेसफुल रास्ता है जिस रास्ते पर पूरे डेडिकेशन के साथ आप चलते हो तो 100% सफलता मिलना आपको तय है। इस बात की मैं गारंटी इस स्टेज के माध्यम से दे रहा हूं, 100% गारंटी है। बट आपके मन में एक सवाल होगा, सफलता हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसका प्रमाण मेरे पास है कि यहाँ पर लोगों ने लिया है। और अभी भी आपने देखा कि अभी मिस्टर सत्यनारायण जी थे जिन्होंने आज टीम कोऑर्डिनेटर का लेवल, फर्स्ट लेवल क्वालिफाई किया, कौशाम्बी से हैं। तो मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप यहाँ पर देखिए तो आपके गांव के, आपके पड़ोस के, आपके क्षेत्र के, आपके शहर के लोग इस स्टेज पे आए दिन कोई न कोई उस भीड़ से निकलकर यहाँ पर आता है और अपनी एक अलग पहचान बनाता है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से कहना यह है कि आप जिंदगी में पहले रास्ता चुनिए। रास्ता समझ में आया? उसे बोलते हैं डायरेक्शन। जीवन में आप लोग कामयाब क्यों नहीं बन रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? वो कारण है आपके पास सही रास्ता नहीं है। देखिए, कामयाब और नाकामयाब, जो नाकामयाब लोग होते हैं वह भी मेहनत करते हैं और वो भी काम करते हैं, और जो कामयाब लोग होते हैं वो भी मेहनत करते हैं। यस या नो? तो नाकामयाब हो या कामयाब हो, मेहनत दोनों करते हैं। एक को मंजिल मिलती है और एक को मंजिल नहीं मिलती। कारण क्या है?
मैं आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस बता रहा हूं दोस्तों। उदाहरण के तौर पे मेरे पिता ने मेहनत किया कि नहीं किया? भारत सरकार की नौकरी की कि नहीं की? लेकिन वो जिंदगी भर अपने लाइफ में एक कमरा मकान नहीं बना सके। यानी खपड़े के मकान में बाबा की दी हुई विरासत थी और उसी खपड़े के मकान में उन्होंने रिटायरमेंट ली। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो घर बना सके, जबकि मेहनत मेरे पिता ने जी तोड़ किया। अब मेहनत उनके बेटे ने भी किया। फर्क इतना रहा कि मेरे पिता ने पूरी जिंदगी जो मेहनत किया, उनका जो डायरेक्शन था, यानी उनका जो रास्ता था, वो राइट नहीं था। और आप जितने लोग आज अपनी जिंदगी में नाकामयाब हैं, यानी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है, मैं लिख के देने को तैयार हूं कि आपका डायरेक्शन सही जगह पर। डायरेक्शन तो मैं तो समझ गया ना, रास्ता। आपने जो रास्ता अख्तियार किया है पैसा कमाने का या जिंदगी बनाने का या नाम कमाने का या इज्जत बनाने का या लाइफ संवारने का, वो रास्ता सही नहीं है। क्योंकि हमेशा इस बात को याद रखना है कि भगवान ने दो तरह के लोगों को बनाया है, एक कामयाब को, एक नाकामयाब को। कामयाब लोगों के पास भी रास्ता है और नाकामयाब लोगों के भी पास रास्ता है। फर्क इतना है, जो कामयाब हो रहा है उसका दिशा सही है, जो कामयाब हो रहा है उसकी दिशा सही है, और जो नाकामयाब हो रहा है उसकी दिशा गलत है। समझ में आया? तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक ऐसा रास्ता जो आपको सही दिशा पे लेके आपके सपने और आपकी जरूरत और आपके फ्यूचर को सेव कर सके। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, क्या आपको आज वो रास्ता देखने को मिला? सुनाई नहीं दी? देखने को मिला? तो मैं आज इन्हीं टॉपिक पे बात करूंगा। पहला, यस, वो रास्ता मिला कि यदि मैं इस रास्ते को अख्तियार करता हूं, यहां के बताए हुए सिद्धांतों और प्रणाली पर चलता हूं, तो जैसे बहुत लोग आगे के लोगों ने कामयाबी ली है, 100% यहां पर बैठा हर वो इंसान कामयाब बनेगा, 100%। तो पहला आपका ये हुआ कि रास्ता तो मिल गया और सफलता की गारंटी मिल गई। अब दूसरा क्या होता है, जब आप कामयाबी चाहते हो, सही रास्ते पे चलना चाहते हो, तो दूसरा उसे बोलते हैं क्या? समर्पण। क्या बोलते हैं? रास्ते पे चलने के लिए खुद को समर्पित करना पड़ेगा। रास्ते पे आप तब तक मंजिल पे आप जा नहीं पाएंगे, रास्ते में आपको भटक जाएंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि आप यहां से बॉम्बे जाते हैं, जब आप यहां से बॉम्बे जाते हैं तो क्या होता है? सफर कितने घंटे का है? 15 घंटे, 16 घंटे। और जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो आप क्या करते हैं? बॉटल में पानी लेके भागते हैं स्टेशन की तरफ। लेकिन जैसे ही आप स्टेशन की तरफ लगाए रहते हैं तो आपका नजर कहां होता है? पानी पे कि ट्रेन पर? एग्जैक्टली। और अचानक पता चला बगल से कोई ट्रेन गुजरी या उसकी आवाज आप कानों में आई, तो पानी आपने लिया और भागे स्टेशन पर। पानी आया बॉटल में या? हेलो, राइट या रॉन्ग? राइट। आप उस समय पूरा समर्पण अपने जिंदगी के 16 घंटे के सफर के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लगाते हैं। भूख लगी है, समोसा लेने का दिल है, अचानक ट्रेन ने याद रखता है, ऐसे आनो। ये मतलब है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इस पे लंबा बात कर सकता हूं क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं। तो समर्पण, दुनिया में भगवान जब किसी को बड़ा आदमी बनने का रास्ता देता है, किसी को बाद में देता है, किसी को पहले देता है, देता सबको है। जब रास्ता देता है तो उस रास्ते आप इस इंडस्ट्री में आइए, स्टार्टअप करिए, जो यहां बताया और सिखाया जाए उस पर चलिए और फॉलो करिए। 1 साल के बाद आपकी जिंदगी, आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाए। तो आपको क्या करना है? खुद को इस बिजनेस में अपने सीनियर को समर्पित करना है कि सर, मैंने अभी तक जो जिंदगी जिया, जो लाइफ जिया, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, मैं बहुत कुछ कर नहीं सका। आज विनय मिश्रा ने कहा, वो एक कामयाब इंसान थे, उन्होंने कहा कि समर्पित करो खुद को। तो आज मैं आपको समर्पित करता हूं सर, आप मुझे जो बताओ वो मैं करूंगा, बट मेरी जिंदगी के सपने, मेरी जरूरत पूरी होनी। समर्पण में अपना दिमाग नहीं लगता, समर्पण में अपना दिमाग, समर्पण में सिर्फ गुरु का दिमाग लगता है। जो गुरु कहेगा वही आपको करना है। अब आप में समर्पण आ गया। तीसरी चीज क्या है मालूम नहीं? तीसरा चीज होता है इरादा।
जिस लक्ष्य के लिए आप निकले हैं उसे बोलते हैं डिजायर, उसे इरादा कहते हैं। जिस लक्ष्य के लिए आप निकले हैं, आपको जो भी कीमत चुकानी पड़े, जो भी कीमत चुकानी पड़े, वो कीमत कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आपको 2 घंटा ही सोना है, हो सकता है आपको 1 घंटा ही सोना है। जो भी कीमत चुकानी पड़े, एक बात की गारंटी देता हूं, आप में डिजायर उस समय रहता है। लोग कहते हैं मेरे पास डिजायर नहीं है, डिजायर सबके अंदर होता है, लेकिन वो डिजायर इंसान में कब जगता है मैं बता रहा हूं। जब आपकी पत्नी जिंदगी और मौत में लड़ रही होगी, उस समय आपकी आंखों से नींद, आप में डिजायर पैदा हो जाता है, इरादा मजबूत हो जाता है कि मेरी बीवी बचनी चाहिए, चाहे मुझे खुद को बेचना हो, मेरा बेटा बचना चाहिए, चाहे खुद को बेचना पड़े। लोग कहते हैं डिजायर होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, होना है, वो डिजायर है, लेकिन कब? जब मेरी बेटी की शादी पड़ती है, तब हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 3 रात से सोए नहीं। यस या नो? मेरी बहन की शादी पड़ती है, हम 3 रात से सोए नहीं है। वो डिजायर ही तो है जो हमें दिखाता है कि मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई है, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। बारातियों में, द्वार पे आने वाले अतिथियों के लिए हम डिजायर, वहां पे हमारे अंदर डिजायर है, सिर्फ उस डिजायर का इस्तेमाल हम छोटी छोटी जगह करते हैं, जिंदगी बनाने के लिए नहीं करते। और देखो मजे की बात, वो डिजायर बड़ा परफेक्ट काम करता है। वो डिजायर आपकी शादी साकुशल जैसा आप चाहते हो वैसा ही होता है, जैसे आप सबको इज्जत देना चाहते हो वैसी इज्जत मिलती है, ऐसे नो? तो वो डिजायर जो आप छोटी छोटी जगह इस्तेमाल करते हो, उस डिजायर यानी उस इरादे को जिंदगी बनाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू करो। वो मजबूत जो इरादा है, उसे जिंदगी बनाने का इस्तेमाल करना शुरू करो। और चौथा है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। दुनिया में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया में कोई भी सिस्टम, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बगैर अनुशासन के एस्टेब्लिश नहीं रहता। आप लोग अपनी जिंदगी में क्या हो मालूम है? बता सकते हैं आप लोग? मालूम नहीं आप लोग क्या है, नहीं मालूम। मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं था, इस बिजनेस में नहीं था, मैं छोटा सांड था। छोटा सांड समझते हैं ना? जिधर हरियाली दिखी बोल गए, जिधर हरियाली दिखी घूम गए, और सो खाए रहे। और जिंदगी भर क्या होता है, जिधर हरियाली खाते हैं लोग लाठी लेके दौड़ाते हैं, क्योंकि जिसका नुकसान करके वो पीटते भी कायदे से। उसके पास कोई डायरेक्शन, और वो क्या है, खुला हुआ इंसान है, क्योंकि वो अनुशासन में रहता ही नहीं है। अनुशासन जो चीज होती है दोस्तों, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जानते हो, और आप अपने बच्चों को जब टॉप क्लास के किसी स्कूल में डालते हो, नेशनल कॉलेज में डालते हो, इंटरनेशनल कॉलेज में डालते हो, ऑक्सफोर्ड में डालते हो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डालते हो, तो आपके बच्चे पे सबसे बड़ा एजुकेशन चलता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिसे हमें कहता हूं कि जिंदगी में आपकी लाइफ कितनी ही बदतर और खराब क्यों ना हो, आपको टॉप पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। समाज में आपका सिंबल, आपका स्टेटस अपने आप डेवलप हो जाता है, सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो करो। जब मैं इस बिजनेस में आया तो ये 4 चीजें जब मैंने जानी, तो मैंने अपने चारों को जब देखा, तो मैंने देखा मेरी जिंदगी में कोई रास्ता ही नहीं था जिंदगी बनाने का। तो मेरी जिंदगी फेल क्यों थी? क्योंकि मैं ऐसे रास्ते पे चल ही नहीं रहा था जो मुझे कामयाबी मिले। मेरे अंदर अगर रास्ता मिला भी था तो क्या नहीं था? दूसरा, समर्पण। मैं उतना पागलपन से अपने आप को समर्पित नहीं किया। मैंने बहुत सारे रास्ते अख्तियार किए, रास्ता चुना, गारमेंट्स का चुना, अगरबत्ती की फैक्ट्री चुनी, राइस मिल का बिजनेस चुना, बहुत सारा रास्ता चुना, LIC ऑफ इंडिया चुना, लेकिन वो समर्पण नहीं दे सकते, खुद को समर्पित नहीं कर सकते। और तीसरा, हमारे अंदर क्या नहीं रहा? इरादा। मैं बहुत जल्दी हार मान जाता। अगर मेरे मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, मेरे मुताबिक धंधा नहीं गया, मेरे मुताबिक व्यापार नहीं आया, मेरे मुताबिक मेरा टर्नओवर नहीं गया, तो मैं बहुत जल्दी हताश हो जाता था, निराश हो जाता। और दोस्तों, ये मैं फेल इसलिए होता रहा क्योंकि मुझे स्कूलों में हमारे गुरुओं ने, हमारे टीचरों ने, हमारे मास्टर ने तो रासायनिक शास्त्र और भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, बीज गणित, अंकगणित पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। ये तो पढ़ाया ही नहीं कि जिंदगी कैसे बनाया जाता है, लाइफ कैसे संवारा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में मुझे बताया गया कि जिंदगी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो मैंने ये देखा कि मेरे पास रास्ता था, बट हमारे अंदर समर्पण नहीं था। समर्पण नहीं था तो उसके पीछे कारण क्या था? हमारा इरादा मजबूत
समर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि इरादा मजबूत नहीं है कि कुछ भी हो गारमेंट्स को टॉप पे लेके जाना है, चाहे जो करना पड़े, चाहे खुद को बेचना पड़े। ये पागलपन नहीं था। लेकिन अगर मेरा बच्चा अगर बीमार हो गया तो हम खुद को बेचने पे आ जाते हैं, तो वो समर्पण नहीं था। और आखिरी चीज थी अनुशासन। अनुशासन तो था ही नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं था। जैसे मैंने देखा कि विनय मिश्रा आ गए तो मैं एकदम सिस्टम में आ गया, जय माई लाइफस्टाइल सर। और जब तक विनय मिश्रा को नहीं देखा, मोबाइल शुरू, पड़ोसी से बात शुरू है या और किसी से बात है, अपलाइन को देखा एकदम सिस्टम में। तो हमारे अंदर क्या है? डिसिप्लिन कब है? दिखावे के लिए। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो दिखाने से नहीं होनी चाहिए, वो खुद से होनी चाहिए, स्वयं से होनी चाहिए। हम क्लास में बैठे हैं, टीचर आए ना आए, जो एक स्टूडेंट का कर्तव्य बनता है मुझे क्लास में वैसे ही रहना। ये मतलब नहीं कि अगर हमारे टीचर नहीं आए तो हमें उद्दंडता करनी चाहिए। तो लोग ये चीजें नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें बड़ी कामयाबी नहीं मिलती है। क्या मेरी ये 4 बातें आपको समझ में आई? और दोस्तों, इन्हीं 4 पर चलकर मैं आपको आज हकीकत बता रहा हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी ये मान सम्मान, प्रतिष्ठा, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, जो कुछ भी है, यही वो 4D है। मैंने अपने मकान का जो 4 पिलर बनता है ना, मकान की इमारत के कितने नींव होते हैं मजबूत फाउंडेशन के लिए? 4 पिलर, बाकी तो सपोर्ट में होते हैं, वो जो 6, 8, 16 लगते हैं, बाकी 4 मेन होता है जो 4 दिशाओं में लगता है। दोस्तों, ये मैंने 4 दिशा का आपको पिलर बताया है और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं वो बदनसीब लड़का हूं, मैं वो बदनसीब लड़का हूं। और ये ऐसा ग्रेट मैनेजमेंट है दोस्तों कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं 17 लाख के कर्जों में डूबा हुआ इंसान था। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो कर्जा उतार दो या तो दुनिया से चले जाओ, क्योंकि आए दिन बैंक की नोटिस पढ़ना, आए दिन लोगों के तगादे सुनना, जिंदगी बिल्कुल बदतर सी हो चुकी थी। मुझे, मेरे घर में मेरी पत्नी है, आप सबके सामने गवाह है, मुझे रोशनी पसंद नहीं था। मैं जिस घर में सोया करता था उस घर में रोशनी बिल्कुल रहती ही नहीं थी, और रहती थी तो मैं लाइट बुझा देता था, लाइट को बंद कर देता था और फिर मैं सोया करता था। आपको मैं बताऊं, कोई अगर ऊंची आवाज में बोल रहा है तो मुझे ऊंची आवाज अच्छी नहीं लगती थी, कोई हंसता था तो मुझे हंसना अच्छा नहीं लगता था। आज मैं जस्ट उल्टा बोलता हूँ कि मुस्कुराओ और सबसे कहता हूँ हंसो। लेकिन दोस्तों, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैं जस्ट विरोध में था, क्योंकि मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म सी हो चुकी थी, लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बताऊं, ऐसे मेरी जिंदगी के मोड़ आए हैं कि मेरी माँ को पेट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मेरे पापा के पास अल्ट्रासाउंड कराने का पैसा नहीं था। उस समय अल्ट्रासाउंड की जो कॉस्ट आई थी 285 रुपये अल्ट्रासाउंड लगता था, और मेरे घर में 285 रुपये की वजह से मेरी माँ रोज तड़पती थी, लेकिन उसके पेट का अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता था। ऐसा गरीब परिवार से रहा हूँ। मेरे घर में अगर 20-20 रुपए की प्रॉब्लम आई है तो मेरी माँ को पड़ोसियों से मदद मांगनी पड़ी है। लेकिन दोस्तों, आज हर इंसान कहता है कि बिजनेस में कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये बिजनेस मेरे लेवल का है, नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? सुनाई नहीं दिया? किस तरह के लेवल की बात हम लोग करते हैं, किस तरह के बिजनेस की बात करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस से लोग 2,10,000 हफ्ता कमाते हैं। क्या दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस सुना है आपने? सुनाई नहीं दिया? तो मुझे एक बात बताइए, जब 2,10,000 हफ्ता देने की बात करता हो, वह व्यापार छोटा होगा कि बड़ा होगा?